बांग्लादेश में लागू हुआ तालिबानी फरमान, ट्रंप सरकार पर हुआ मुकदमा दर्ज। फिलीपींस में ट्रॉपिकल स्टॉर्म ने मचाई भयंकर तबाही। गाजा में भुखमरी ने धारण किया विकराल रूप। फ्रांस ने इजरायल को दिया बड़ा झटका। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में बदलाव की आंधी चल रही है। हाल ही में बांग्लादेश बैंक ने महिला कर्मचारियों के लिए नए ड्रेस कोड नियम लागू किए हैं, जो तालिबानी शासन की याद दिलाते हैं। इन नियमों ने महिलाओं की स्वतंत्रता पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी है, जिससे देश में चिंता बढ़ रही है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार महिला कर्मचारियों को हाफ स्लीव कपड़े, छोटे वस्त्र और लेगिंग्स पहनने की पूरी तरह मनाही है। उन्हें केवल साड़ी, सलवार कमीज के साथ ओढ़नी या सादे पेशेवर कपड़े पहनने होंगे। कपड़ों का रंग भी सादा और औपचारिक होना अनिवार्य है। इसके अलावा साधारण हिजाब, स्कार्फ और फॉर्मल जूते या सैंडल पहनने की अनुमति है। बांग्लादेश बैंक स्टाफ रेगुलेशन 2003 की धारा 39 का पालन भी अनिवार्य किया गया है। महिलाओं को यौन उत्पीड़न की शिकायत 30 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित समिति को देनी होगी। सोशल मीडिया पर भी कार्यालय के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। प्रत्येक विभाग में एक अधिकारी को इन नियमों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उल्लंघन होने पर विभाग अध्यक्ष को सूचित कर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। यह नियम बांग्लादेश में महिलाओं की आज़ादी पर एक बड़ा सवाल उठाता है। कई लोग इसे रूढ़िवादी और दमनकारी मान रहे हैं, जो देश के प्रगतिशील मूल्यों को चुनौती देता है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे अमेरिका की। 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद भवन कैपिटल हिल पर हुए हमले की घटना एक बार फिर सुर्खियों में है। इस हिंसा में शामिल डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के खिलाफ मुकदमा चलाने वाले अभियोजक माइकल गार्डन ने अपनी बर्खास्तगी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है। गार्डन ने गुरुवार को संघीय सरकार, न्याय विभाग और राष्ट्रपति कार्यालय के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उनका दावा है कि 27 जून को उन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के नौकरी से निकाला गया, जबकि उनकी कार्यक्षमता को हाल ही में उच्चतम रेटिंग दी गई थी। गार्डन का कहना है कि उनकी बर्खास्तगी का कारण ट्रंप समर्थकों के खिलाफ कैपिटल दंगे की जांच में उनकी सक्रिय भूमिका थी। गार्डन के साथ 2 अन्य पूर्व अधिकारी, पैट्रिसिया हार्टमैन और जोसेफ टिरेल, भी इस मुकदमे में शामिल है। हार्टमैन कोलंबिया जिले के अमेरिकी अटार्नी कार्यालय में जनसंपर्क अधिकारी थे, जबकि टिरेल न्याय विभाग के नैतिकता विभाग के प्रमुख थे। ये तीनों ट्रंप के जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस में वापसी के बाद न्याय विभाग में कथित राजनीतिक बदलावों के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाले पहले व्यक्ति हैं। गार्डन, जो 2017 में न्याय विभाग से जुड़े थे, उन्होंने कहा कि उन्हें कैपिटल हिल हमले की ऐतिहासिक जांच का हिस्सा होने पर गर्व है। यह जांच न्याय विभाग के इतिहास की सबसे बड़ी आपराधिक जांचों में से एक थी। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे फिलीपींस की। फिलीपींस में हाल ही में आए तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। इस तूफान ने भारी बारिश और बाढ़ के साथ 25 लोगों की जान ले ली और कई गांवों को प्रभावित किया। तूफान ने गुरुवार रात पांगसिनान प्रांत के अग्नो कस्बे में 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ दस्तक दी, जिससे भारी नुकसान हुआ। हालांकि शुक्रवार सुबह तक तूफान की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई, लेकिन इसका असर अभी भी जारी है। तूफान के कारण हुई मूसलाधार बारिश ने बाढ़ और भूस्खलन को बढ़ावा दिया, जिससे कई इलाकों में भयानक स्थिति पैदा हो गई। आपदा प्रबंधन अधिकारियों के अनुसार पिछले सप्ताह से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर लोग अचानक बाढ़, भूस्खलन, पेड़ गिरने और करंट लगने से मरे। 8 लोग अभी भी लापता हैं। तूफान से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए हजारों सैनिक, पुलिस, तटरक्षक कर्मियों, दमकल कर्मियों और स्वयं सेवकों को तैनात किया गया है। तूफान की वजह से मनीला में स्कूलों को शुक्रवार तक बंद रखा गया और उत्तरी लुजोन ने 35 प्रांतों में कक्षाएं स्थगित कर दी गई। तूफान ने उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम को और खराब कर दिया। सरकार और राहत टीमें प्रभावित लोगों की मदद के लिए दिन रात काम कर रही है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे गाजा की। गाजा में भुखमरी ने अब भयावह रूप ले लिया है।
इजराइल की नोटबंदी के कारण खाने पीने की चीजों और दवाइयों की भारी कमी हो गई है, जिससे हालात बदतर हो गए हैं। गाजा सिटी के पेशेंट्स फ्रेंड्स हॉस्पिटल में स्थिति इतनी गंभीर है कि डॉक्टर बच्चों को बचाने के लिए जरूरी दवाइयां और पौष्टिक भोजन नहीं दे पा रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों में भुखमरी से 48 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 20 बच्चे शामिल हैं। पिछले हफ्ते 4 दिनों में 5 छोटे बच्चे भूख के कारण दम तोड़ गए, जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित नहीं थे। हॉस्पिटल के डॉक्टर राना सोभे ने बताया कि बच्चे इतने कमजोर हैं कि ना रो सकते हैं ना हिल सकते हैं। पहले कुछ बच्चे इलाज से ठीक हो जाते थे, लेकिन अब हालात बद से बदतर हैं। उन्होंने कहा, बच्चे दुनिया के सामने भूख से मर रहे हैं। इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस साल अब तक 21 बच्चों की भुखमरी से मौत हो चुकी है। करीब 1 लाख महिलाएं और बच्चे तत्काल इलाज के लिए तरस रहे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी इसे असंभव बना रही है। हर दिन 200 से 300 बच्चे हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। कर्मचारी भी भूखे हैं और 2 नर्सों को ड्रिप तक चढ़ानी पड़ी है। हाल में मरने वाले 5 बच्चों में 4 की मौत पेट की गड़बड़ी से हुई, जबकि 4.5 साल के सिविर की मृत्यु पोटेशियम की कमी के कारण हुई। ये मानवीय त्रासदी तत्काल मदद की मांग करती है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस ने इजराइल को बड़ा झटका देते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गुरुवार को ऐलान किया कि फ्रांस फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। ये घोषणा मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए फ्रांस की प्रतिबद्धता के तहत यह कदम उठाया गया है। उन्होंने इस सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस फैसले को औपचारिक रूप से प्रस्तुत करने की बात कही। मैक्रों ने गाजा में चल रहे युद्ध को तत्काल रोकने और नागरिकों को राहत पहुंचाने को प्राथमिकता बताया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल में किए गए हमले, जिसमें हजारों से अधिक लोगों की हत्या हुई थी। इसके बाद इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया। हमास संचालित स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस अभियान में गाजा में 50,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। हालांकि इसमें सैन्य और नागरिकों का डेटा लगभग नहीं है। शुरुआत में मैक्रों ने इजराइल का समर्थन किया था और यहूदी विरोधी भावनाओं के खिलाफ बोला करते थे, लेकिन हाल के महीनों में गाजा में इजराइल के सैन्य अभियानों को लेकर उनके रुख में बदलाव देखा गया है। यह फैसला इजराइल के लिए एक बड़ा नीतिगत बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तरुण दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।